गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस। देखते हैं कि इस वक्त आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या सोचे। सबसे पहले तो मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी, ऑलराइट, देन उसके बाद में हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, सो चलिए ऑलराइट, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। हिम्पास, ओके, गॉसिप एंड यहाँ पर है इम्पेशंस, ओके, आइसोलेशन, ओके, कंप्लीशन। सो यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ गाइस कि सबसे पहली चीज़ तो इस कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो तीसरे पर्सन की वजह से हुई है, ठीक है। वो एनर्जीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। सो अगर आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है कि तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये चीज़ कि किसी तीसरे की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है और आपके पार्टनर को बहकाया गया है आपके खिलाफ। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई है, ये मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि प्यार आप भी करते हो, प्यार वो भी करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी तीसरे की बहकावे में है आपके पार्टनर, या किसी तीसरे पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। यू नो, लास्ट टाइम जो भी डिसीज़न लिया गया था आपके पार्टनर की तरफ से वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लिए थे इस कनेक्शन को लेकर के, किसी और की बातों में आकर के, एंड उन्होंने बिना सोचे समझे बस कर दिया, ये मुझे दिखता है। जिसकी वजह से आज अगर मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, आइसोलेशन वाली एनर्जी में हो आप, कि आप बहुत अकेला सा फील करते हो, लो फील होता है आपको, और बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं पास्ट की, बिकॉज़ आप ही जानते हो कि यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हुई है, और अगर उस चीज़ को आपके पार्टनर समझ जाएं तो चीज़ें ठीक हो सकती है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उसी की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, काम पर मन नहीं लग रहा है, काम करते हो तब भी वही थॉट्स आते हैं, वही चीज़ें आपको परेशान करती हैं बार बार। सो वो आपकी एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आपकी पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो भी खुश नहीं है, ओके। जो कुछ इस कनेक्शन में हो रहा है ना, उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि सारी चीज़ें ख़राब होते जा रही हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा या मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। लाइक मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिलती है कि अगर कोई तीसरा पर्सन, मीन्स कि ये एक तो होता है कि बहकाने वाले लोग होते हैं, और एक होता है कि आपके पार्टनर ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन रही है तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी के साथ अभी इनका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है ना वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये हुआ है
कि ना तो ये इधर के रहें ना ये उधर के रहें, ठीक है। और एक और एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे कि ये कुछ ही लोगों के लिए होगी, सभी के लिए नहीं होगी। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वहाँ पर या तो किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिनसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर उनके बहुत ज़्यादा ये करीब हैं, या मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान इनसे दूर हुआ है हमेशा हमेशा के लिए, जिनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है। सो ये वो वाली एनर्जी भी बताता है। सो एक पेन में मुझे नज़र आते हैं अभी आपके पार्टनर, एक तकलीफ़ में मुझे नज़र आते हैं, या तो इनके घर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। क्योंकि 2-3 एनर्जी थी तो मैंने 2-3 एनर्जीज एक्सप्लेन की है यहाँ पर, सो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ऑलराइट, सो या ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, ये चीज़ देख लेते हैं। Knight of Swords, Seven of Swords, Seven of Wands, the Sun, Ace of Cups। ऑल राइट, सो यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि इनको क्लियरिटी मिली है, ऑल राइट, और थोड़े से गुस्से में भी हैं। इनको खुद को सी द लवर्स, इनको खुद को किसी ने झूठ बोला, जैसे कि मैंने बोला ना कि मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि कोई तीसरे पर्सन ने इनको गलत फहमी में डाला है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनको खुद को उस चीज़ में भी क्लियरिटी मिली है। जिन्होंने भी इनके कान भरे हैं ना आपके खिलाफ, इनको क्लियरिटी मिली है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये गलती कर दी है, इनसे झूठ बोला गया है, इनको बहकाया गया है, इनको मैनिपुलेट किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और ये चीज़ इनको बड़ी ही परेशान भी कर रही है। ऑलराइट, ये दिखता है मुझे, और किसी तरीके की बहसबाजी भी हुई है इनकी उस शख्स के साथ, उस तीसरे पर्सन के साथ, जो कि इनको आपके खिलाफ भड़काता रहता है। कोई भी हो सकता है वो शख्स, ओके। सो उस शख्स से इनकी बहसबाजी भी हुई है इस बात पर लेकर के, क्योंकि इनको जैसे क्लियरिटी मिली कि यहाँ पर मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है, हर किसी इंसान को गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर किसी की बात सुन कर के ही तो डिसीज़न लिया था इस कनेक्शन में। तो अब नॉर्मल सी बात है कि उस चीज़ को लेकर के गुस्सा तो आना ही आना है। सो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी देख रही हूँ आपके लिए, ओके। कि ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद में इनको कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी द लवर्स का कार्ड है। अब अगर मैं दूसरी सिचुएशन की बात करूँ, जहाँ पर एक तो मैंने बताया था कि किसी की बातों में आ रहे, वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी सिचुएशन थी कि
ये खुद ही अट्रैक्ट हुए थे किसी तीसरे पर्सन की तरफ। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि उस तीसरे पर्सन ने इनसे कोई ना कोई झूठ बोला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुए हैं। और इसके बाद में कहीं ना कहीं इनको एक क्लियरिटी मिली है कि ये मेरे लिए सही इंसान नहीं है। एक होता है ना कि कभी कभी हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन इंसान हमारे लिए सही है, कौन इंसान हमारे लिए सही नहीं है। तो इनको वो क्लियरिटी मिल गई कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये वो कनेक्शन नहीं है जैसा कि मैं समझ रहा था या समझ रही थी। ठीक है, तो वो क्लियरिटी इनको मिली है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड मैं आपके लिए इमोशंस देख रही हूँ यहाँ पर एक क्लियरिटी के बाद में। अगर ये किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, आपकी जगह इन्होंने किसी तीसरे को चूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ गाइस कि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले थे उधर। ठीक है, बहुत कुछ एफर्ट डाले थे इन्होंने, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और ही था, इन्होंने कुछ और ही सोचा था, लेकिन अब भी वो निकला कुछ और। तो ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कर्मा था, कि जैसा कर्मा किया वैसा कर्मा मिल गया, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया तो इनको वो चीज़ वहाँ से मिल गई। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये काफ़ी गुस्से में है। ओके, मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा अपसेट है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से वाली एनर्जी मुझे दिखती है। लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। रिग्रेट हो रहा है इनको इस बात का कि इन्होंने आपके जैसे इंसान को खो दिया, ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एक चीज़ और नज़र आती है यहाँ पर कि इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है आपका सामना करने की। ओके, और अभी हैं ये रिग्रेट वाली एनर्जी में है कि इन्होंने गलत पर्सन को छोड़ दिया और गलती कर दी इन्होंने, वो रिग्रेट दिखता है यहाँ पर। हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं ये मुझे। हैप्पी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है किसी भी एंगल से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। परफेक्ट मैच, सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हैं इसको। नाइन ऑफ कप्स, एक और कार्ड मैं लूँगी, देन फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। दो आ रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कपल्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। सोल कनेक्शन है आपका और आप दोनों ही, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बस क्या है कि थोड़ा सा रास्ता भटक गए। ओके, सो यहाँ पर बात ये है कि आपके पार्टनर जो है चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके वापस भी आना चाहते हैं, अपनी सफाई भी पेश करना चाहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको सोच करके रुक जाते हैं कि मैं पहले खुद से ही आया था, उसने नहीं बोला था मुझे आने के लिए, तो अब मैं कैसे वापस जाऊँ। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इस टाइम पर इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है इनका, ये भी मैं देख रही हूँ। बहुत कुछ कर रहे थे ये अपनी लाइफ में, लेकिन अभी इनका कुछ भी करने का मन नहीं है। इस एनर्जी को देख करके ये लगता है कि सिर्फ बार बार सारा ध्यान आप ही की तरफ जा रहा है,
बार बार सारा ध्यान पास्ट की चीज़ों की तरफ जा रहा है जो हुआ था। ये बस यहाँ से कैसे न तैसे निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, ताकि ये आप तक आ जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में सिर्फ एक यही एनर्जी है, ये रिग्रेट वाली, जहाँ पर इनको ये फील हो रहा है कि पास्ट में मैंने ऐसा किया तो अब मैं कैसे जा कर के चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पर ये है कि एक नहीं होता कि जब हम करना होता है तो कर तो देते हैं, लेकिन फिर बाद में चीज़ों को ठीक करने में बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि बहुत सारे मन में थॉट्स उठते हैं कि कैसे जाऊँ, कैसे करूँ, बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स उठते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई थी उसको, ठीक है। ये जो चीज़ें चल रही है ना अभी, ये जो रिग्रेट चल रहा है ना इनकी लाइफ में, ये उस रिग्रेट से इतने हद तक परेशान है कि कभी कभी इनके दिमाग में, मन में ये थॉट आता है कि कहीं दूर भाग जाए इन सारी सिचुएशन से, जहाँ ये सिचुएशन पीछा ना करे। ओके, सो मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं पास्ट की चीज़ें। इनको एक इंसान को पछतावा होता है ना, तब बस पछतावा सबसे बुरा है ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ का पछतावा सबसे बुरा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पछतावा ही देता है, और जबकि गलती हमारी हो तब और भी ज़्यादा वो चीज़ जो है तकलीफ़ देती है। तो बस वही पछतावा मुझे इनकी एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड मैं कुछ और भी देखूंगी यहाँ से। परसेप्शंस, रिकवरी, पैशन, वर्काहोलिक, ग्रैटिट्यूड, ग्रीफ। तकलीफ़ में तो हैं, और इनका सोचना ये है कि ये इस टाइम ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में इन्होंने कितना गलत सोचा था, आपके लिए जो भी इनकी सोच थी पहले, क्योंकि अगर ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए तो कुछ ना कुछ तो सोच की वजह से हुए ना, और अगर किसी के बहकावे में आए तब भी किसी सोच की ही वजह से हुआ। जैसे किसी ने बहकाया तो कुछ तो आपके खिलाफ बोला ही होगा, और वही इन्होंने एक्सेप्ट किया। सो ये कहीं ना कहीं आज रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने कितना गलत सोचा था उसके बारे में, कितना कुछ गलत था मैं उसके बारे में। अगर ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे आपके अलावा, तो इनकी सोच यही होगी उस टाइम पे कि वो जो तीसरा पर्सन है वो ज़्यादा बेटर है आपसे, तो वो भी उसका भी रिग्रेट हो रहा है आज कि कितना गलत आपके बारे में सोचा था। आप परफेक्ट थे इनके लिए, और आपके बारे में इन्होंने कितना गलत सोचा था। वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको मनाना भी चाहते हैं, कि कैसे न तैसे आपको मना करके चीज़ों को ठीक कर दें। ओके, एंड क्योंकि अभी इस वक्त हाल कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप सोचो कि चलो उसका वो थर्ड पर्सन के साथ हो भी गया, तो ये इंसान अभी इसको किस बात का दुख होगा, ये खुद ही तो गया था, तो फिर मेरे पास वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। खुद ने इसे तीसरे पर्सन को चुना, अब उसने भी चलो धोखा भी दे दिया, तो ये ऐसा है कि आ ही नहीं सकता, इतना सोच ही नहीं सकता मेरे बारे में, उसके और भी हैं चीज़ें, उस पर ध्यान दे लेगा, उसको कोई कमी थोड़ी ना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि काम तो ये उस टाइम भी कर रहे थे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये दिखता है कि ये है मतलब कहते ना कि इनको कुछ करना भी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सपने भी हैं इनके, जिसके ऊपर ये ध्यान दे रहे थे। बट अभी रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं ना, उसके बाद में अब इनका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि इनको ये एहसास हो रहा है कि मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, किसी के लिए मैंने गलत सोचा, तो उस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है। ओके, काफ़ी
ज़्यादा ग्रेटफुल भी हो रहे हैं आपको लेकर के कि आपके जैसा इंसान था इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी तो शायद आप लोगों की बात नहीं हो रही है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सो ये कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये बहुत पॉजिटिव आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हो और ये वापस से आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते, बिकॉज ये समझ चुके हैं आपकी वैल्यू को कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। और राइट, सो इनको शायद कुछ गलतफहमी थी या फिर ये समझ नहीं पाए थे सच्चे प्यार को कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है मेरे लिए, उस चीज़ को ये नहीं समझ पाए थे, जो कि अभी ये समझ रहे हैं। ओके, ये वो वाली एनर्जी। और काफ़ी दुख हो रहा है इनको, ग्रीफ का कार्ड है यहाँ पर, काफ़ी दुख हो रहा है इनको जो कुछ इन्होंने किया उस चीज़ का। मतलब वो कहते हैं ना कि दिल से हाँ किसी को दुख फील हो रहा है कि हाँ गलत किया मैंने, डिसीज़न मेरा गलत था। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि इनको कुछ वैसा ही फील हो रहा है। ऑलराइट, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। Knight of Pentacles, Six of Pentacles, The Magician। सॉरी गाइस, हमेशा ऐसा ही होता है, कॉल आ जाता है और वीडियो पूरा बंद हो जाता है। मैं भूल जाती हूँ एरोप्लेन पे लगाना, एरोप्लेन मोड पे लगाना। ओके, इस वजह से होता है। ओके, द चैरियट। अब ये इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब ये जो चाहते हैं वो ये कि ये जो चीज़ें आपको नहीं दे पाए पहले, ये वो चीज़ें अब आपको देना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो टाइम हो, प्यार हो, केयर हो, जो कि इन्होंने नहीं दिया था आपको और आप डिज़र्व करते थे, सो वो चीज़ आपको देना चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और एक बैलेंस चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते की कमांड खुद के हाथ में लेना चाहते हैं, जैसे कि पहले हुआ करता था कि सब कुछ इनकी मर्ज़ी से हो रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा था। ये फिर से वही चीज़ करना चाहते हैं, मतलब पहले जैसा कनेक्शन को करना चाहते हैं। बट मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि जो गलती हुई है उसके बाद में कमांड इनके हाथ में तो नहीं जानी चाहिए, और ये अभी वही सोच रहे हैं कि पहले जैसा, मतलब पहले ये अपने तरीके से चलते थे, राइट। आपने सारे राइट्स दिए थे इनको कि तुम अपनी मर्ज़ी से चल सकते हो, जो मर्ज़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कभी रोक टोक नहीं की। लेकिन अभी इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मैं कर लूँगा, क्योंकि वही चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बट इस बारी पलड़ा आपका भारी है, इस बारी चीज़ें आपके हाथ में है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इनको ना एक कॉन्फिडेंस भी है कि चीज़ों को ठीक कर लेंगे। ओके, ये कॉन्फिडेंस भी है इनके अंदर कि मैं कर लूँगा ठीक। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये, इनको अपने ऊपर है एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर दूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। जाऊँगा, उसको बोलूँगा और बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा, और फिर वो अपने आप एक्सेप्ट करेगी या करेगा। इनको ऐसा लगता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस है कि आप मान जाओगे, आप समझ जाओगे, जैसा ये समझाएंगे वैसा। और इस चीज़ का फुल कॉन्फिडेंस है इनको, और ये चाहते भी हैं। ओके, ये चाहते भी यही हैं कि ये चीज़ों को ठीक करें, चाहते भी ये है कि ये बैलेंस लाएं, ये चाहते भी ये है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको देंगे, ठीक है। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो एक रिग्रेट से ये गुज़र रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर है। अच्छा जी, तो जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट हुई है और जिनको भी ये फील होता है कि रीडिंग आपकी है,
देख लेते हैं कि ये आपसे कांटेक्ट कब तक कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, 9 of Wands, Temperance, the Emperor, the Moon, 5 of Pentacles. सो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे नो ओके, सो 2 हफ्ते लगेंगे गाइस अभी, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। 2 हफ्ता आप आगे से मतलब आप मान सकते हो कि 14 to 15 डेज। ओके, सो इतना टाइम इनको लगेगा जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और ये जब आएंगे ना आपके पास तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि बहुत टाइम बाद बात हो रही है आपकी, क्योंकि सेम उसी बिहेवियर में आएंगे। जैसे कि अगर आपको ये लगता है कि आएंगे रोते हुए या माफ़ी मांगते हुए या ऐसे करते हुए अगर ये आएंगे, तो नहीं, ये आएंगे पूरा हक सा जमाते हुए आपके ऊपर, जैसे कि पहले हुआ करता था ना, बस वैसे। इमोशंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिख रहा है। पास्ट को लेकर के भी होंगी, बट आप इनका बिहेवियर सेम वैसा ही देखोगे पहले जैसा। मतलब ना, ये जो कुछ होगा उसको अंदर रखेंगे। इनका ये है कि मुझे अपनी वो चीज़ नहीं निकालनी बाहर, मुझे जो दिखाना है बस वही दिखाऊंगा। लाइक आपके सामने ये ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा कुछ भी इनकी लाइफ में नहीं हुआ कि रिग्रेट लेकर के वापस आ रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ में वापस आएंगे जैसे कि ये आए हैं तो लाइक इनको जो है आपकी परवाह हो गई तो इसलिए आ गए, या फिर अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। लेकिन वैसा नहीं दिखाना चाहते कि किसी रिग्रेट से होकर के आ रहे हैं, ठीक है, कि इनको कोई तकलीफ़ हुई है, इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है, इनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई है तो ये वापस आ रहे। ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते। ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आया हूँ क्योंकि मेरा दिल ही इतना बड़ा है। ऑलराइट, सो इस बिहेवियर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी बातें कड़वी भी हो सकती हैं इसी बिहेवियर की वजह से। बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि ये एक रिग्रेट में आएगा बंदा या बंदी और कुछ वैसी बातें करेगा जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि जो रिग्रेट में होके आते हैं वो बोलता है कि भाई मेरे से गलती हुई है और मैं उसकी माफ़ी भी मांगता हूँ, आगे से नहीं होगी, समझने में होगी गलती। ये होता है एक इंसान का कि हाँ भाई गलती हो गई मुझसे, लेकिन ये उस वैसा कोई बात नहीं करेंगे, ये बहुत अलग लेवल की ही बात करेंगे। सो आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या बात हुई, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या मेरे ऊपर एहसान कर दिया वापस आ करके। तो वो उस चीज़ की वजह से, उस बिहेवियर, उस टोन की वजह से थोड़ी सी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अच्छी नहीं लगेंगी और शायद ऐसी कुछ कड़वी बातें हो जाएं आप दोनों के बीच में कि आप उनको कुछ बोल दो और वो आपको कुछ बोल दें। क्योंकि इनका ये है कि मुझे ये नहीं शो करना कि मैं किसी रिग्रेट से होकर के आ रहा हूँ, वरना मैं कमज़ोर लगूंगा, वरना ये लगेगा कि देखो आ गया बेटा वही वापस। तो वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, सो ये आएंगे तो सही, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी एनर्जी में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला था ना कि ये पहले जैसा कंट्रोल चाहते हैं और इनका ये है कि पहले जैसा कंट्रोल मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं पहले जैसे की तरह ही जाऊँ। अगर मैं अभी रोता हुआ या माफ़ी मांगता हुआ जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मैं
नीचे हो जाऊंगा या झुकना पड़ जाएगा, दबना पड़ जाएगा और हमेशा उसकी सुननी पड़ेगी, या फिर हमेशा वो मुझसे ये बोलेगी या बोलेगा कि देखो तुमने पहले भी गलती की और तुम्हारा ये दूसरा मौका है। बस ये वही नहीं सुनना चाहते। इनका ये कि वही पहला जैसा कंट्रोल चाहिए मुझे। ओके, जैसे पहले था बिंदास कि आप ही की गलती निकालते थे, खुद की नहीं दिखती थी। सो अब अगर ये बता दे कि ये हुआ है मेरी लाइफ में, ये परेशानी से मैं गुजरा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं आपके सामने इनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जब गलती हो जाती है तो इंसान झुकता ही है, क्योंकि बार बार सामने से टोंट मिलता है। अब ज़रूरी नहीं आप 2 टोन, बट इनको तो यही लगता है। ऑलराइट, तो ये इनका माइंडसेट है और इस तरीके का कुछ एनर्जी मुझे नज़र आती है। सो ये तो आपको पता चल ही जाएगा आने वाले वक्त में जब आपकी इनसे बात होगी। ओके, सो ये कुछ दिखता है। बाकी तो अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर हैंडल होता है कि नहीं होता है, चीज़ें किस तरीके से जाती है उस पर डिपेंड करता है। राइट, सो मैं यहीं से देख लेती हूँ ना आपके लिए एक मैसेज कि आपके लिए क्या सही रहेगा। ओके, तो यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज मैं यहीं से ले लूँगी। Four of Swords, Death, सो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो ये आपका गलत है सोचना। अभी तो शुरू होंगी, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, क्योंकि इस कार्ड में एक उगता सूरज भी है। सो डेथ का कार्ड एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग भी बताता है। तो आपका ये सोचना कि अब सब कुछ शायद ख़त्म हो गया गलत है। ये वापस से आएंगे आपकी लाइफ में, ये मुझे दिखता है। सो यहाँ पर ये है कि अब जैसे कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वापस से लौट करके आ जाए, तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना कि ये चीज़ें उनके सामने शो नहीं होनी चाहिए कि आप इतने ज़्यादा प्रे कर रहे थे या आप इतना ज़्यादा इमोशनल थे, इतना ज़्यादा परेशान थे। उनके सामने ये शो होना चाहिए कि आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपको फ़र्क उनको ये लगना चाहिए कि आपको फ़र्क पड़ा था, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो मतलब मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे रोती रहूँ या रोता रहूँ। ठीक है, तो ये एटीट्यूड आपने रखना है। अगर आप उनको ये बता दोगे कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे, तो भाई उनकी जो गलती का एहसास हुआ था उस पर सब पे पानी फिर जाएगा। अगर आप अपनी एक एनर्जी में रहते हो कि मुझे फ़र्क तो पड़ा था लेकिन मैं संभल गई और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और अगर अब तुम दोबारा से चीज़ करोगे तो फिर ये तुम पर भारी पड़ेगा, तो फिर ये अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर मतलब ये है कि ज़्यादा इमोशंस को मत निकालना जल्दी से कि जा कर के बोल दिया कि मैंने तो बहुत प्रे की थी, मैंने तो बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी थी, मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था कि तुम आ जाओ मेरी लाइफ में और देखो भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। जो दिल के साफ़ लोग होते हैं ना वो इस चीज़ को बहुत जल्दी बोल देते हैं। ओके, बहुत जल्दी बोलते हैं जो दिल के साफ़ होते हैं इस चीज़ को कि देखो मैंने मांगा था और भगवान ने मुझे दे दिया। कि आपको ये लगता है कि भगवान चाहते ही यही है और आप यही बोल करके उनको भी ये फील करवाना चाहते हो कि देखो कितना स्पेशल कनेक्शन है हमारा। बट सामने वाला आपकी उस भावना को नहीं समझेगा, वो बहुत अलग तरीके से ले जाएगा। तो इस गलतफहमी में मत रहो कि जैसा आप सोचते हो सामने वाला भी वैसा ही है। नहीं, सामने वाला बहुत अलग है भाई, आप बहुत अलग हो, सामने वाला अलग है, दुनिया अलग है पूरी, आपके जैसा नहीं है कोई भी। कहते ना कि आप इकलौते सिंगल पीस हो इस दुनिया में, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। ना मेरे जैसा कोई है, ना आपके जैसा कोई है, और ना किसी और के जैसे हम हैं। बस यही चीज़ है। ओके, सब अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो भी आपके जैसे ही सोचते होंगे या उनको भी आपके जैसा ही लगता होगा। जैसे कि आप सोचते हो कि भगवान ने हमें मिलवाया, कितना प्यारा कनेक्शन है। तो ये मत सोचो, ये सोचने की गलती मत करो कि आपके पार्टनर भी वही सोच रहे होंगे। नहीं,
ओके हम कई बार ये गलती कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी यही सोचेगा, चलो उससे शेयर करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे सोचेगा, सुन के सोचेगा। नहीं, कोई नहीं सोचता है। जिसको ऐसे थॉट्स आने होते हैं वो खुद से आते हैं, हम बोल करके किसी के दिमाग में वो थॉट्स नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना बस। ओके, वो पुरानी वाली गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान देना जो पहले की थी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।